धर्म प्रेमी बंधुओं, आज 2 अक्टूबर है। दो महान पुरुषों का जन्मदिन, उनका बर्थडे। एक तो मोहनचंद श्री करमचंद जी गांधी का और दूसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री का। आप दोनों में से किसको अच्छा नेता मानते हैं? क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री, अगर आप मेरे से भी आंसर पूछना चाहेंगे तो मेरा भी यही आंसर है। क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री जो देश के लिए एक सच्चे नेता के रूप में और उसमें एक संत जैसा उनका जीवन था। अगर यूं कह दे कि वो सोच से संत थे तो कोई गलत नहीं था। समझ रहे? वो सोच से बिल्कुल संत थे। वो अपनी धोती यानी कि फटी हुई है, जब कई पत्रकारों ने कहा कि आप तो इस देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब मेरा देश गरीब है, सबके पास में कुर्ता और धोती नहीं है, तो मैं कुर्ता और धोती कैसे नहीं पहन सकता हूं। देश के हित में सोचने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जिस किसी ने भी देश के बारे में सोचा उसको ही मरवा दिया गया। कोई साइंटिस्ट हुआ, उसे मरवा दिया गया। कोई अच्छा नेता हुआ, उसे मरवा दिया गया। ये इस प्रकार से रूल रहा। तो गांधी के जो उनके सामने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको जो फांसी पे चढ़ाया जाता है और फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, तो उसमें हजारों लाखों लोग गांधी को कहते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें बचा सकते हैं। खुद अंग्रेजों ने आकर के गांधी से पूछा, क्या इनको छोड़ना है या फांसी पे चढ़ाना है? समझे नहीं? तो गांधी ने कहा, जो कुछ करना है आप जाने, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अहिंसा को बढ़ावा देता हूं और ये लड़ने, मरने और काटने को बढ़ावा देते हैं। आपने इतिहास शायद पढ़ा हो, पहले के समय में 2 प्रकार के नेता होते थे, एक गरम दल के और दूसरे नरम दल के। शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, मैंने ये डिटेल से पढ़ा है। नरम दल के नेता जैसे गांधी इत्यादि नरम दल के नेता हुए हैं, और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये हुए हैं गरम दल के। नरम दल के नेता गरम दल के जो नेता थे उनको पसंद नहीं करते थे, और गरम दल के जो नेता थे वो नरम दल के नेताओं को पसंद नहीं करते थे। दोनों में आपस में उलझी हुई थी। वो उनको पसंद नहीं करते थे, वो उनको नहीं पसंद करते थे। 2 भागों में नेता बटे हुए थे पहले के समय में। जो ये कहते थे कि जो लड़ना, मरना, काटना पसंद करते हैं वो अलग हो जाएं, और जो अहिंसा को पसंद करते हैं वो अलग हो जाएं। तो उसमें जब खुद अंग्रेजों ने गांधी से पूछा, इनका क्या करना है, कहा कि आपने जैसे करना है वैसे करिए। अगर वो ये चाहते फांसी की नहीं, 5 साल की, 10 साल की सजा, उसमें भी वो कर सकते थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। आपने बस ये अगर गारंटी ले ली कि ये दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको छोड़ देते हैं। समझे नहीं? यहां तक भी अंग्रेजों ने बोल दिया था कि हम पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप इनकी गवाही दें। लेकिन साफ गवाही देने से मना कर दिया कि मैं इनकी गवाही नहीं देता हूं। आपने फांसी पे चढ़ाना चढ़ाओ,
जो करना है वो करो, मेरा इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। समझे नहीं? तो आप अब बताइए कि ये गांधी की मजबूरी थी या उसकी मजबूती थी? मजबूरी कहती थी, उसके अपने विचारों की मजबूती थी। जिनके कहने पे चली थी आजादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना? विचार करिए, उनकी मजबूरी नहीं थी, वो चाहते तो भगत सिंह को उनको छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छुड़वाया। कहने का तात्पर्य है उनका ये था कि बस आप साइलेंट होकर के कहें, साइलेंट होकर के आजादी की लड़ाई लड़ो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, वो कहते थे कि साइलेंट होकर के, चुपचाप होकर के कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, आजादी कभी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। अगर आप छीन सकते हैं तो लड़िए, अगर आप छीन नहीं सकते हैं तो फिर आप चुपके से बैठ जाइए। लेकिन गांधी ये कहते थे कि नहीं, आजादी छीननी नहीं है, आजादी को हमने प्यार से हासिल करना है, झोली फैला के हासिल करना है कि आजादी को मांगो कि हमें आजादी दे दो, हमें आजादी दे दो। लेकिन भगत सिंह कहते थे आजादी एक ऐसी चीज है कि आप किसी के गुलाम हैं, अगर आप चुपचाप रहेंगे तो वो आपको गुलामी से जुदा नहीं कर सकता है। और श्री लाल बहादुर शास्त्री ये भी कहें, एक गर्म दल के नेता आते थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मरना और मारना पसंद करते थे, कि अगर देश को ऊंचा उठाना है, और ये मैं कहना चाहूँगा, अगर उसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह जाते तो आज ये देश अमेरिका से तो बहुत आगे होता, बहुत आगे होता। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें अच्छे नेता मिले तो वो अच्छे नेता क्या हैं, अच्छे नेता लंबे समय तक यहाँ पर रह नहीं पाए, और जो बुरे नेता थे वो गद्दी छोड़ नहीं पाए और अच्छे नेता आगे आ नहीं पाए। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बुरे नेता कभी गद्दी छोड़ते नहीं और अच्छे नेता कभी आगे आते नहीं। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक वो विचार नहीं करेंगे, जब तक वो लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, जब तक ये विचार नहीं करेंगे कि हमें आगे आना है। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता ही नहीं है, अच्छे लोग आगे नहीं आते हैं, अच्छे लोग आगे नहीं आते। श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कोई जल्दी से कोई आगे नेता, अच्छे नेता बहुत हुए लेकिन वो आगे आए ही नहीं। हमने क्या करना है, हमें क्यों लड़ना है, हमें फालतू की बातों से क्या लेना देना है ना? तो चाणक्य भी ये कहा करते कि फालतू की बातें नहीं, राजनीति वो चीज है कि आप सुधर भी सकते हैं और आप जबरदस्ती किसी को सुधार भी सकते हैं। राजनीति वो चीज है, आप सुधर भी सकते हैं, खुद भी सुधर सकते हैं और दूसरे को जबरदस्ती सुधार सकते हैं। देखिए, जब यानी कि कोरोना था, उस समय सवेरे 10 बजे दुकान खुलती और शाम को 6 बजे बंद हो जाती, है ना? क्या उसमें दुकानदारी कम थी? कम नहीं थी। और आज 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की दुकानदारी हो गई, उसमें कौन सा ज़्यादा इनकम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट रूल आज भी लागू कर दे कि सवेरे 10 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम को 6 बजे 7 बजे बंद हो जाएंगी, तो लोग इसी के हिसाब से दिन में मार्केट करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी यानी कि बातों में बहुत फर्क पड़ेगा, लूट खसोट में फर्क पड़ेगा, डकैती में फर्क पड़ेगा। जब यानी कि रात दिन में दुकान बंद होकर के और सभी अपने घर पहुंचेंगे, तो बताइए फिर रात में क्या है, बहुत सारे लोग कहाँ से जाएंगे?